जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। हमने क्लास 6 हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर तक का कंप्लीट कर लिया है विद क्वेश्चंस। आज हम अपना न्यू चैप्टर डिस्कशन करेंगे इन द अर्लीस्ट सिटीज़। देखिए, कोई भी द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हम हड़प्पा की कहानी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अ स्टोरी और कुछ भी नहीं है, इंटरेस्टिंगली सुनना है आपको बस। देखिए, कोई भी ओल्ड बिल्डिंग होती है तो ओल्ड बिल्डिंग बहुत कुछ हमको बताती है और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में अराइज़ होते हैं जब हम किसी पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं कि भाई किसने बनवाई होगी, इसके क्या रीज़न था इसको बनवाने का और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती थी, फलाने ढमकाने, ठीक है। देखिए, हम हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे तो क्या हुआ था। नियरली 150 ईयर्स अगो, 150 ईयर्स अगो जब पंजाब में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पंजाब में जब रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे तो कुछ इंजीनियर्स को मिलती है हड़प्पा साइट, ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे कि पाकिस्तान में ही हड़प्पा साइट, ठीक है। देखिए, अब जो इंजीनियर्स को हड़प्पा साइट मिली तो उनको थोड़ी ना पता था कि ये हड़प्पा साइट है। उनको मिला क्या? उनको मिला एक माउंट जैसा मिला। माउंट जैसा क्या मतलब? ढेर कह सकते हैं, मिला ईंटों का ढेर मिला, जो कि बहुत ही इट वॉज़ अ रिच सोर्स। देखिए, इट वॉज़ अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स थे और जो है कि पके हुए ईंटें थे। तो उन्होंने इंजीनियर्स ने क्या किया, बहुत सारे हज़ारों ईंटें निकाल लिए और अपनी रेलवे ट्रैक्स बिछाने में यूज़ किए। कहाँ से निकालिए? कोई इमारत थी, कोई पुरानी सी इमारत थी, उसकी जो है कि टूटी हुई दीवार से हज़ारों ईंटें निकाली और इस वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है कि डिस्ट्रॉय भी हो गई। अब उनको थोड़ी ना पता था कि ये कोई साइट है, वो तो इंजीनियर्स है, कोई हिस्टोरियंस नहीं है, कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है ना। ये बात रही। अब जो है कि क्या हुआ, 80 ईयर्स अगो क्या हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट को जब ये साइट मिली तो उनको पता चला कि ये क्या है। हड़प्पा जो साइट है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ इन द सब कॉन्टिनेंट, मतलब सब कॉन्टिनेंट में जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब कि पुराने शहरों में से एक सबसे पुराना शहर था। कौन? हड़प्पा, ठीक है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने इन साइट्स को देखा। अब एक्चुअली ये हड़प्पा तो सबसे पहले हमको मिला, हड़प्पा जो है कि सबसे पहले खोजा गया। तो उसके बाद जो भी शहर, जो भी शहर हमको ऐसे मिले जहाँ पे हड़प्पा के जैसे ही सेम बिल्डिंग्स होती थी, सेम चीज़ें होती थी, तो हमने उन सभी साइट्स को क्या बोल दिया? हमने उन सभी साइट को हड़प्पा नाम दिया। क्या नाम दिया? हड़प्पा नाम दिया, हड़प्पन नाम दिया, या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? और ये सिटीज़ कब बने थे? तो दीज सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। लास्ट लाइन आप देख रहे होंगे, ठीक है, 4700 ईयर्स अगो। तो ये शायद हमने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में चीज़ें की गई थी हमने कि सबसे पहले शहर डेवलप होना कब शुरू हुए? 4700 ईयर्स अगो शुरू हुए था, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम आज उसमें पढ़ेंगे, समझ आई? अब देखिए, हड़प्पा के जो शहर होते थे कैसे होते थे, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दी सिटीज़। देखो, हो सकता है, देखो वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि जो शहर थे वो 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड होते थे। तो मेनली 2 भागों में डिवाइड होते थे हड़प्पा के शहर। अब यही सारी चीज़ें हैं जो एक एक लाइन करके पूछेगा पेपर में और जो है कि आपको बताना होगा, तो एक एक लाइन को अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। तो क्या होता था कि 2 पार्ट में मेनली डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो वेस्ट वाला जो पार्ट होता था वो स्मॉल होता था, एरिया में स्मॉल होता था, बट थोड़ा हाई होता था। और जो दूसरा पार्ट होता था, कहाँ गया, हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब, और इसको क्या बोला है आर्कियोलॉजिस्ट ने? सिटिडल बोला है। क्या बोला है? सिटिडल। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जो हड़प्पा के जो शहर होते थे वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते थे? 2 पार्ट्स में डिवाइड होते थे, ठीक है। और जो मतलब कि 1 मिनट, हाँ, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते थे। जो वेस्ट वाला पार्ट होता था वो स्मॉल होता था लेकिन हायर होता था, और इसको क्या बोलते थे? इसको सिटिडल बोलते थे। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो ईस्ट वाला पार्ट होता था वो बड़ा होता था, बट क्या होता था? लोअर होता था। इसको क्या बोला गया? इसको लोअर टाउन बोला गया, ठीक है। ये बातें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी चारों तरफ जो वॉल होती थी, दीवारें होती थी, वो पक्की ईंटों की बनी होती थी। हर एक पार्ट पे जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा होता था और उनकी दीवारें पक्की ईंटों की बनी होती थी। देखिए, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, हम आपसे उन चीज़ों को याद करने की बजाय आप जो है कि एक स्टोरी जैसा कि आप अपने दिमाग में सोचिए। अच्छा, शहर होता था, 2 पार्ट में डिवाइड होता था, एरिया जो स्मॉल होता था लेकिन वो हायर होता था उसको सिटिडल बोला गया। जो एरिया बड़ा होता था लेकिन लोअर होता था उसको लोअर एरिया बोला गया। और जो हर एक पार्ट था वो चारों तरफ से पक्की ईंटों से जो है कि कवर्ड होता था। तो ऐसे मन में स्टोरी बनाते
करते हुए चलिए, तब एक जैसे मूवी चलती है ना, वैसे आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। आपसे कोई मूवी की स्टोरी पूछे तो आप तुरंत बता देते हैं। चैप्टर आपने पढ़ लिया, कोई पूछे कि भैया ज़रा चैप्टर बता दो, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो इसी तरह हमको पिक्चर फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा मेमोराइज रहती हैं, तो चीज़ों को पिक्चर फॉर्म में अपने माइंड में कलेक्ट करने की ट्राई करिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, बताया पक्की ईंटों की दीवार होती थी हर एक पार्ट के चारों तरफ, और ये जो कि मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी के ब्रिक्स होते थे कि सोचो हज़ारों साल बाद भी हमको मिले, हमको खुदाई में एग्जावेशन में हज़ारों साल बाद तो मिले ना, तो कितनी अच्छी क्वालिटी के ईंटें होते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो मतलब कि जो ईंटें होते थे इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाए जाते थे, इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाए जाते थे ताकि ये बहुत मजबूत रहें, ठीक है। इसके अलावा हमें इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स हमको मिली हैं, कुछ स्पेशल सिटीज़ से कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स मिली हैं। कौन सी मिली हैं? देखिए सिटिडल जो कि हायर पार्ट होता था, एरिया में कम होता था लेकिन हायर पार्ट होता था, वहाँ से हमको क्या मिला है? एक स्पेशल टैंक मिला है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ कहा है। ग्रेट बाथ क्या अब याद होगा आपको, ठीक है। और जो 6th क्लास वाले हो तो पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन बाकी जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग तो 6th क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं। मोहनजोदाड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है, ठीक है। ये सबको पता है कि मोहनजोदाड़ो से ये ग्रेट बाथ कैप हमको मिला है। ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। ग्रेट बाथ कैप की जो है कि 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी जाएंगी, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी सही है कौन सी नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है। क्या होता था, कैसा होता था, जो है कि ये ग्रेट बाथ क्या होता था, वो चारों तरफ ईंटों से जो है कि ढका होता था, ठीक है। ईंटों से लगा होता था, फिर वो ईंटें प्लास्टर कोटेड भी होती थी, प्लास्टर भी होता था। इसके अलावा उनमें जो है कि पानी का रिसाव ना हो, इसके लिए उनमें कोल तार के से जो है कि उनको कवर किया जाता था। कोल तार होता है ना, ब्लैक कलर का, रोड वगैरह बनती है तो यूज़ होता है, ठीक है। तो उससे कवर किया जाता था। इसके अलावा जो है कि जैसे कि आजकल के स्विमिंग पूल्स होते हैं ना, कि स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियाँ लगी होती हैं अंदर जाने के लिए, तो उनमें भी क्या होता था कि 2 तरफ से सीढ़ियाँ लगी होती थी अंदर जाने के लिए। सब इमेजिन करते हुए चलिएगा, ठीक है। इसके अलावा बीच में पूल है, चारों तरफ क्या होते थे? चारों तरफ रूम्स होते थे बड़े बड़े, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, उनमें पानी कहाँ से आता था ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना। तो पानी जो है कि हो सकता है एक कुआं था, ठीक है, कुएं से पानी आता था, और उसके अलावा ज़रूरत थी तो पानी आया, जब ज़रूरत नहीं है, पानी का काम ख़त्म हो गया, तो पानी जो है कि उसमें से निकालने की भी व्यवस्था थी, ड्रेन्ड आउट, एंड पानी जो है कि उसमें से ड्रेनेज सिस्टम भी उसका बहुत अच्छा था। ये सारी चीज़ें थी। अब ये इसका यूज़ क्यों करते? कॉमन पीपल यूज़ करते थे कि रूलर्स यूज़ करते थे? कौन यूज़ करता है? तो ऐसा माना जाता है कि इस ग्रेट बाथ टब का यूज़ जो है कि स्पेशल ओकेजन्स पे स्पेशल पर्सन्स के द्वारा किया जाता होगा, ठीक है। स्पेशल, लास्ट लाइन पे देखिए लिखा होगा कि परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल जो है कि टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स। जैसे कोई स्पेशल, जैसे आज होता है ना कि हम लोग जो है कि गंगा में जो है कि स्पेशल जब चीज़ होती है, कोई स्पेशल दिन होता है तो गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं, इस नदी में लगाने जाते हैं। तो वैसा था कि मतलब कोई स्पेशल ओकेजन्स पे जो है कि स्पेशल पर्सन्स के द्वारा ही इसमें हो सकता है बाथ लिया जाता हो, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ क्लियर हो गई। तो आपको ये सारी चीज़ें मोहनजोदाड़ो के बाथ कैप के बारे में याद रखनी है, उसका स्ट्रक्चर याद रखना है, एक एक चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा कालीबंगन एंड लोथल से हमें क्या मिले? फायर अल्टर्स मिले, मतलब अग्नि कुंड मिले, जिससे पता चलता है कि लोग वहाँ पे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते होंगे, यज्ञ वगैरह हुआ करते होंगे। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो, लास्ट लाइन देखिए, इसके अलावा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा और लोथल से हमें क्या मिला है? स्टोर हाउसेस भी मिले हैं, ठीक है। स्टोर हाउसेस किस लिए यूज़ होते हैं? सामान रखने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी बात हमको यहाँ पे देखना है, ये जो जितनी भी सिटीज़ हैं, ये जो जितने शहरों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं एक्चुअल में। तो ये हमें मिले फाउंड इन पंजाब एंड सिंध पाकिस्तान। एक पंजाब यहाँ भी है, एक पंजाब वहाँ भी है, आपको पता होगा। एक डिवाइडेशन के बाद ऐसी चीज़ें हो गई, हाँ। तो दी सिटी हमें कहाँ से मिली है? पंजाब एंड सिंध एंड पाकिस्तान। उसके अलावा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और इंडिया के पंजाब, यहाँ से हमें हड़प्पा के शहर मिलते हैं। मतलब यहाँ से हमें हड़प्पा के शहर मिलते हैं, तो उनको हमने क्या बोला है? हड़प्पन्स बोला। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। हमें कैसे पता चला? हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो पंजाब वाला सिंध है और ये जो पंजाब इंडिया वाला है, दोनों ही हड़प्पन साइट है? हम कैसे कह सकते हैं? देखिए हमें यहाँ से कुछ कॉमन चीज़ें मिली हैं, कुछ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो हर जगह से सेम मिले हैं, जैसे रेड पॉटरे पेंटेड विद डिज़ाइन इन ब्लैक, स्टोन वेक, सील्स, स्पेशल बीक्स। ये सारी चीज़ें हमको इन सब जगह से मिली हैं। तो हम जैसे कि मान लीजिए
कि मेरे घर से कुछ स्पेशल मिला, ठीक है, और वही मेरे घर 4 घर छोड़ करके वही चीज़ उस घर से मिली, फिर 4 घर छोड़ करके वही चीज़ उस घर से मिली, तो एक रिलेशन होगा ना कि अच्छा इन सब घरों के बीच में कोई रिलेशन है, ये घर जो है कि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही कास्ट से या एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी ना। तो इसी तरह ये सारी कॉमन चीज़ें इन सब शहरों से मिली, तो हम इनको बोलते हैं ये सारी की सारी क्या है, हड़प्पन साइट्स हैं। समझ आई बात? कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे हम देखेंगे, कहाँ गया, हाँ ये देखिए ग्रेट बाथ टब, यही था, देखा ये था। अब इसमें ज़्यादा को समझ नहीं आएगा, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं उनके घर कैसे होते थे, उनके ड्रेनेज सिस्टम और स्ट्रीट्स मतलब नालियाँ सड़कें कैसे होती थी। देखिए वहाँ के जो घर होते थे स्पेशली 1 या 2 मंजिल के घर बने होते थे, बीच में आंगन होता था, चारों तरफ कमरे होते थे। सोचो कितना अच्छा सिस्टम था ना। और जो है कि मोस्टली घरों में हमको जो है कि सेपरेट बाथिंग एरिया मिला है, मतलब नहाने का जो स्थान होता है वो अलग मिला है। और बहुत से घरों में हमको कुएँ भी मिले हैं जो उनको वाटर सप्लाई के लिए मतलब कि यूज़ होते थे, ठीक है। इसके अलावा उनके ड्रेनेज सिस्टम कैसे होता था, कवर्ड ड्रेन्स होती थी, मतलब कवर्ड ड्रेन्स होती थी, नालियाँ कवर्ड होती थी। और जो है कि इतनी अच्छी तरह से वो नालियाँ बनाई जाती थी, एकदम स्ट्रेट बनाई जाती थी। और जो है कि उनमें थोड़ा सा स्लोप होता था। स्लोप किस लिए होता था, सो दैट वाटर इजीली उसमें से फ्लो हो सके। एकदम पैरेलल होगा तो वाटर फ्लो नहीं होगा ना, थोड़ा स्लोप चाहिए वाटर फ्लो होने के लिए। इतनी अच्छी व्यवस्था थी। और क्या होता था, घर की जो ड्रेन्स होते थे, नालियाँ होती थी, वो सड़कों की नालियों से जाके मिल जाती थी। फिर जो सड़कों की नालियाँ होती थी वो बहुत बड़े ड्रेन से जा के मिल जाती थी। तो इतना अच्छा सिस्टम था उनका। और फिर ड्रेन मैंने बताया कवर्ड होते थे, तो उनकी सफाई कैसे होगी, तो जगह जगह उनमें होल्स होते थे ताकि समय समय पर उनकी सफाई हो सके। तो कितने अच्छे सिस्टम था। आज देखो अभी कुछ महीनों पहले दिल्ली में जब फ्लड आया, बाढ़ आई, तो क्या हुआ, कुछ नाला वगैरह बह गया, नाले में बहुत से घर बह गए। सोचो आज इतनी टेक्नोलॉजी है, हम इतना अपने आप को क्या तोप समझते हैं, तब आज ये सिचुएशन है कि बाढ़ आने पे इतनी बाढ़ नहीं आई थी, खूब ज़्यादा बारिश हो गई थी। बिकॉज इस बार बारिश एक्चुअली ज़्यादा ही हुई है, बिकॉज पॉल्यूशन कम हुआ और बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम ह्यूमंस अपने घर से निकले नहीं, तो क्लाइमेट थोड़ा अच्छा रहा, साफ़ सुथरा रहा, तो बारिश ज़्यादा हुई कंपैरेटिवली। तो ज़्यादा बारिश हुई, नाले में घर ही बह गए। सोचो, और तब के समय में इतना अच्छा सिस्टम होता था कि पानी निकासी की इतनी अच्छी व्यवस्था थी। चलो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाता है, ये बात समझ में आ गई। और हाँ लास्ट में क्या लिखा है, ये हाउस ड्रेन्स स्ट्रीट्स, घर सड़कें और ये जो नालियाँ थी वो एक साथ प्लान की जाती थी, वो प्रोबेबली प्लांट एकदम अच्छी तरह से प्लांट की जाती थी और एक ही समय में एक ही साथ इनको बनाया जाता था, ठीक है। लाइफ इन द सिटी, अब हड़प्पा के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी क्या लाइफ थी। देखिए ये सब जो फिगर दिख रहा है ना, आप ये देख सकते हैं, इनकी नालियाँ ये सब। इसके अलावा हड़प्पा सिटी जो है कि बहुत ही बिजी सिटी होती होगी। और जो है कि यहाँ के जो लोग होते थे, होती होगी, ऐसा होता होगा, ऐसा क्यों बोलते हैं भाई, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है उसमें। जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने, स्कॉलर्स ने अंदाज़ा लगाया है, ठीक है, अजम्पशंस किए हैं, उसी अजम्पशंस पे बेस हम ये किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है, अजम्पशन है। दैट्स वाई हम ये नहीं कहते हैं कि ऐसा उस समय था, हम कहते हैं ऐसा उस समय रहा होगा, करेक्ट। देखिए हड़प्पा सिटी बहुत ही बिजी सिटी रही होगी। जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह, बिल्डिंग वगैरह होती थी ना, वो कुछ लोगों के द्वारा प्लान की जाती थी। वो कौन होते थे, मोस्टली वो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली रूलर्स होते रहे होंगे, शासक होते होंगे। अब ये लोग क्या करते थे, जो रूलर्स होते थे वो लोगों को दूर दराज के एरिया में भेजते थे, क्या लाने के लिए, मेटल, प्रीशियस स्टोन और दूसरी चीज़ें लाने के लिए भेजते थे। और जो प्रीशियस चीज़ें लाते थे ना, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, जैसे ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर के जो आभूषण वगैरह, तो वो खुद रख लेते थे, ठीक है। इसके अलावा एंड देयर वर स्क्राइब्स होते थे वहाँ पे। स्क्राइब्स क्या, लिपिक, जो चीज़ें लिखते हैं। आज भी स्क्राइब्स होते हैं, स्क्राइब की पोस्ट होती हैं। और वो क्या करते थे, वो लिखते थे। वो क्या किन चीज़ों में हेल्प करते थे लिखने के लिए, सील्स में। सील पता है ना क्या होती है, मोहरें होती हैं। तो मोहरों पे लिखने के लिए लिपिकों का मतलब कि हायर किया जाता होगा। और जो है कि इसके अलावा और भी चीज़ों पे लिखा जाता रहा होगा, लेकिन उनके हमें अवशेष नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो चीज़ें सर्वाइव नहीं की जा सकती, मतलब सर्वाइव नहीं की हैं, तो इसीलिए हमें आज उनके अवशेष नहीं मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हमको एकदम याद रखनी है। इसके अलावा हम देखेंगे बिसाइड्स देयर वर मेन एंड वीमेन क्राफ्ट पर्सन होते थे। क्राफ्ट पर्सन मतलब क्या, शिल्पकार, जो ये सब चीज़ें बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें। तो हमें नहीं पता कि वो अपने घर से बनाते थे या उनकी अलग वर्कशॉप हुआ करती होगी, ठीक है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हो सकता है अपने घर से ही बना लेते हो, या फिर हो सकता है कि कोई वर्कशॉप होती हो।
इसके अलावा लोग जो है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करते थे दूर दराज के इलाकों में। अब जब ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ रॉ मटेरियल्स लेके आते होंगे, कुछ नहीं लेकर आए, बहुत सारी स्टोरीज़ लेकर आते होंगे कि हाँ जिस जगह गए वहाँ के फला लोग कैसे खाते हैं, पहनते हैं, क्या पहनते ओढ़ते हैं, उनकी भाषा क्या है, तो कुछ ना कुछ लेकर आए। भले वो भौतिक रूप में नहीं लेके आए कुछ चीज़ें, लेकिन एक्सपीरियंस के रूप में, स्टोरीज़ के रूप में चीज़ें लेकर आते थे। ठीक है, इसके अलावा जो वहाँ के जो बच्चे थे वो टॉयज़ से खेलते थे। वहाँ कैसे पता चलता है, टेरिकोटा टॉयज़ हमें मिलते हैं, पक्की मिट्टी के खिलौने हमको वहाँ से मिले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें एकदम हमको पता होनी चाहिए कि हड़प्पा सिक्के से हमें क्या क्या चीज़ें मिली। तो हड़प्पा सिक्के में एक बार जल्दी से रिवाइज़ करते हैं क्या क्या चीज़ें थी। तो जो है कि वहाँ पे रूलर्स होते थे जो वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह प्लान करते थे, कंस्ट्रक्शन उनका। उसके अलावा वो रूलर्स होते थे, लोगों को दूर दराज भेजते थे चीज़ें लाने के लिए। जो प्रीशियस चीज़ें होती थी बड़े लालची होते थे, खुद रख लेते थे। और उसके अलावा वहाँ पे क्राफ्ट पर्सन होते थे और स्क्राइब्स होते थे। स्क्राइब्स क्या करते थे, सीलिंग वगैरह लिखने का काम करते थे। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन होते थे। ये सारी चीज़ें हैं। टेरिकोटा टॉयज़ हमको मिले हैं, पक्की मिट्टी के खिलौने, नॉट पक्की ईंटों के। अब ये देखिए, ये क्या है, ये सीलिंग है। ये क्या है, सीलिंग है, और सीलिंग नहीं बोलेंगे, सॉरी सील बोलेंगे, सील है ये। ठीक है, मोहर है ये। और ये क्या है, ये पक्की मिट्टी के खिलौने। फाइन, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, अब वहाँ से हमको एक चीज़ और मिली है, स्टोन वेट। ये पत्थर का क्या है, बाट होती है ना। आपने जब आप शुगर वगैरह लेने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं जो है कि ग्रॉसरी की शॉप पे, तो वो किससे जो है कि मेज़रमेंट करता है, बाट उनके पास होती है। तो उस समय भी ये स्टोन की जो है कि बाट होती थी। ये स्पेशल एक जो है कि स्टोन से बनती थी, जिसको क्या बोलते हैं, चर्ट बोलते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़, किससे बनती थी, चर्ट से बनती थी। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था, इसका प्रयोग किया जाता था स्पेशल इन प्रीशियस जो है कि प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस चीज़ों को मेज़र करने के लिए, नापने तोलने के लिए किया जाता था। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखते हैं न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। अब ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई इन लोगों ने। ये सब चीज़ें बनी थी वहाँ पे, देख रहे हैं, चाहिए ले लीजिए किताब से। कहाँ थे हम लोग। ठीक है, तो हड़प्पा से हमें और क्या क्या चीज़ें मिली। हड़प्पा से हमको मिला है, जस्ट अ मिनट, हाँ, हड़प्पा से हमको क्या मिला है, सम ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज। मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। स्टोन की बनी होती थी, शेल की बनी होती थी, मेटल की बनी होती थी। और कौन कौन से मेटल, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। एक मिनट, हाँ, अब देखिए, कॉपर एंड ब्रॉन्ज का क्या यूज़ होता था, टूल्स बनाने में, वेपन्स, ऑर्नामेंट, वेसल। और गोल्ड और सिल्वर, अब गोल्ड और सिल्वर के थोड़ी ना वेपन बना देंगे, थोड़ी ना जो है कि टूल्स बना देंगे। गोल्ड एंड सिल्वर के तो भैया हम ऑर्नामेंट्स बनाएंगे, वेसल बनाएंगे, बर्तन बनेंगे, आभूषण बनेंगे। ठीक है, अब जो है कि ब्रॉन्ज के जो मतलब या कॉपर के जो है कि बनते थे आभूषण वगैरह, वो हो सकता है कि जो कॉमन पीपल यूज़ करते हो, गोल्ड एंड सिल्वर के रूलर्स वगैरह यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप यहाँ से देख रहे हैं। क्या मिला है, बीक्स, वेक्स एंड ब्लेड्स। जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ से मिली, मोस्ट आकर्षित चीज़ यहाँ से जो मिली, वो क्या है, बीक्स, मनके, वेक्स, बाग और ब्लेड्स। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से मिली हैं। एक एक चीज़ पढ़नी है। उसके अलावा हड़प्पन्स ऑल्सो यू मेड सील्स ऑफ स्टोन। अभी पिछले वाले पेपर पे पढ़ा, ये सील कहाँ गई, ये सील है ना, ये सील। तो हड़प्पन्स ने सील्स भी जो है कि बनाई। और जस्ट अ मिनट, सील्स आउट ऑफ स्टोन, पत्थरों पे। इसके अलावा जनरली कैसी होती थी, रेक्टेंगुलर शेप में होती थी, देखा है। और उनके ऊपर एनिमल्स कार्व होते थे, एनिमल्स, ठीक है, बने होते थे, छपे होते थे। हड़प्पन्स ऑल्सो उन्होंने पॉग्स भी बनाए, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। ठीक है, पॉक्स वगैरह बनाए उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें बनाई, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा कॉटन। अब यहाँ से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि कॉटन हमें कहाँ से मिला। तो कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। कहाँ पे ग्रो किया गया, मेहरगढ़ पे। मेहरगढ़ में कहाँ, कब, 7000 ईयर्स अगो। कब, 7000 ईयर्स अगो। ठीक है, एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ वर फाउंड। अब कैसे पता चलता है भैया कि कॉटन ग्रो हुआ, हमें कपड़ों के टुकड़े मिले। कहाँ, कैसे मिले, सिल्वर वास, मतलब जो चांदी के गुलदस्ता का जो ढक्कन होता है उसमें चिपके हुए, और जो है कि और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स थे, कॉपर की जो चीज़ें थी उनसे चिपके हुए, लगे हुए हमको कपड़े के टुकड़े मिलते हैं। ठीक है, तो हमको पता चला कि हाँ जो है कि कॉटन भी यूज़ होती थी, क्योंकि कॉटन के कपड़े बनाए गए थे। तो कहाँ पे मतलब कि क्रॉप, कहाँ पे कॉटन की क्रॉप ग्रो होती थी, मेहरगढ़ में ग्रो होती थी। कब, 7000 ईयर्स अगो। ठीक है ना।
इसके जैसे कुछ मतलब कि कुछ पीसेस जो है कि सिल्वर बास से लगे मिले हुए हैं कॉटन के, वहीं कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट पे भी कपड़े चिपके हुए हमको कहाँ से मिले, मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को और भी कुछ मिलती हैं, स्पिंडल वॉल्स मतलब तकलियाँ मिलती हैं, जो कि किससे बनी हुई थी, वो कि मेड ऑफ टेरिकोटा एंड फेंस, मतलब टेरिकोटा यानी कि पक्की मिट्टी से बनी हुई थी, और फेंस एक तरीके की आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट होता है, आर्टिफिशियल जो है कि कह सकते हैं रॉ मटेरियल होता है, उससे बनी होती थी। और इनका किस लिए यूज़ किया जाता था, इनका यूज़ किया जाता था तो स्पिन थ्रेड मतलब सूत काटने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, एक चीज़ हम यहाँ से ये फिगर देख रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं ना, एक हमको ये क्या मिला है, एक इंसान की मूर्ति है जिसने ये कपड़े पहने हुए हैं। ये देखिए कैसे कपड़े हैं, ये एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े हैं, मतलब कुछ कढ़ाईदार कुछ डिज़ाइनदार कपड़े। ये हमें कहाँ से मिले हैं, ये भी हमको तो पढ़ना है। ये हमें कहाँ, एक्चुअली जस्ट मैंने क्या इसके बारे में कहाँ लिखा है, जस्ट क्या मैंने क्या, तो ये वाला PDF थोड़ा सा बड़ा ही, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही अनमैनेज का ये। ये देखिए बहुत क्या राइट, एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ हमें मिले हैं, जो कि कहाँ स्टोन स्टैचू मिला है, जो कि एक आदमी का है, मैन है, जो कि मोहनजोदाड़ो से हमको मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि जिसने क्या पहने हुए, एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट पहने हुए। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट पहने हुए एक मैन का, एक इंसान का स्टैचू हमें कहाँ से मिलता है, तो वो हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको इतना फोकस करके एंड वापस आके चीज़ें बताई हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं बता रहे हैं कुछ भी। तो हम फेंस के बारे में पढ़ रहे थे, फेंस थोड़ा प्रोनाउंसिएशन टफ है। तो ये फेंस जैसे कि जो स्टोन हो गए, शेल हो गए, हमें नेचुरली मिलता है, लेकिन ये जो फेंस है ना, ये आर्टिफिशियल हम प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बालू या फिर क्वार्ट्स। अब ये क्वार्ट्स क्या होता है ये मुझे नहीं पता, इसका हिंदी में भी मैंने देखा था तो मुझे नहीं समझ में आया कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा मतलब पदार्थ होता है, तो सॉरी फॉर दैट। तो बालू या फिर क्वार्ट्स के पाउडर में हम क्या मिला देते हैं, गम मिला देते हैं, वो गोंद मिला देते हैं, तब हम ये ऑब्जेक्ट बनता है। उसके अलावा इतने में नहीं बन जाता है, फिर उसके ऊपर चिकनी परत चढ़ाते हैं जिससे वो शाइनिंग हो जाए। देखो ये शाइनिंग सा है ना, चमक रहा है। ठीक है, और ये स्पेशली किस कलर का होता है, ब्लू या फिर सी ग्रीन कलर का होता है, ब्लू या फिर सी ग्रीन कलर का होता है। और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है बीड्स बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए, इयररिंग्स बनाने के लिए, और छोटे छोटे बर्तन बनाने के लिए। ठीक है, ये था फियांस के बारे में। हाँ, अब जो भी चीज़ें बनी, जो भी चीज़ें बनाई गई, अब ये ना जो है कि किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा ही बनाई गई थी। ठीक है, क्योंकि चीज़ें इतनी अच्छी तरह से बनी थी। हमने स्पेशलिस्ट, अब मान लीजिए कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर ही है ना, डॉक्टर तो है नहीं, उसने बहुत अच्छा इंजीनियरिंग का काम किया तो हम कह सकते हैं ना कि वो स्पेशलिस्ट है। तो इसी तरह उस समय जो भी चीज़ें हुई बहुत अच्छी सब तरह से हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि चीज़ें स्पेशलिस्ट, मतलब कि चीज़ें इन चीज़ों को स्पेशलिस्ट ही परफॉर्म करते होंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लो क्या हो, स्टोन काटना हो, पॉलिशिंग करनी हो, या फिर कार्विंग सील्स, ये सारे काम किसने किए, कोई स्पेशलिस्ट पर्सन ने किए। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हर कोई तो स्पेशलिस्ट होता नहीं होगा, हर कोई तो स्पेशलिस्ट, लेकिन अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या मेन स्पेशलिस्ट थे, क्या वुमेन स्पेशलिस्ट थी। अब ये हमको कैसे पता चलेगा, तो हम ये अंदाज़ा ही लगाते हैं, हो सकता है केवल मेन रहे हों, या हो सकता है केवल वुमेन, या फिर हो सकता है दोनों ही। ठीक है ना, इतनी बातें हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे रॉ मटेरियल्स की। देखिए, अब यहाँ पे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाए गए, सब कॉन्टिनेंट में जो है कि रॉ मटेरियल्स, या तो हमें जो है कि रॉ मटेरियल मतलब क्या, मान लो हमें कपड़े बनाने, तो कपड़े बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, कॉटन होगा ना, समझ आ गई। दही जमाना है, दही जमाने का रॉ मटेरियल क्या होगा, दूध होगा। ठीक है ना, तो रॉ मटेरियल्स जो है कि रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर ईदर फाउंड, मतलब कि नेचुरली या तो पाए जाते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई, या फिर मेटल्स हो गए, ओर ऑफ मेटल्स के अयस्क हो गए, तो ये नेचुरली पाए जाते हैं, या फिर प्रोड्यूस किए जाते हैं फार्मर या हर्डर के द्वारा, जैसे मैंने बताया, कॉटन का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो जो है कि अभी हड़प्पा में जो है कि ये जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया गया, तो उनमें से कुछ रॉ मटेरियल तो वहाँ पे लोकली अवेलेबल था, लेकिन जो अवेलेबल नहीं था, क्या क्या अवेलेबल नहीं था, जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, ये कहीं से लाई गई। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ से लाया गया। अब जैसे कि हम बात करें कॉपर कहाँ से लाया गया, राजस्थान। अब ये नहीं कि उस समय राजस्थान था, उस समय हरियाणा था, भाई उस समय जिस लोकेशन से लाया गया वो प्रेजेंट डे में राजस्थान है।
ठीक है ना, तब ये सारी चीज़ें डिवाइडेड नहीं थी ना, आज है। तो तब के समय में उसका क्या नाम था, वी डोंट नो। ठीक है, आज के समय में उसका नाम राजस्थान है। तब हड़प्पन्स ने अपना रॉ मटेरियल, कॉपर रॉ मटेरियल कहाँ से लाया, राजस्थान से लाया। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं राजस्थान से लाया, तो ये मत कतई समझना कि तब राजस्थान होता था। ठीक है ना, प्रेजेंट डे में वो जगह राजस्थान में है। ठीक है, उसके अलावा ओमान से, जो कि ओमान कहाँ है, वेस्ट एशिया के ओमान से। टिन कहाँ से लाया, टिन जो है कि टिन का यूज़ क्या करते थे, टिन को कॉपर के साथ मिलाते थे, उससे ब्रॉन्ज बनाते थे। ठीक है, और ये कहाँ से लाया गया, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से लाया गया। इसके अलावा ईरान से भी लाया गया। गोल्ड कहाँ से लाया गया, गोल्ड लाया गया कर्नाटका से लाया गया। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ प्रीशियस स्टोन्स थे वो प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान या अफगानिस्तान, इन तीनों जगह में से लाए गए। ठीक है, समझ आई बात, वेल एंड गुड। अच्छा, नहीं समझ आ रहा हूँ ना, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई एक शब्द हो, कोई एक सेंटेंस हो, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड क्लास 6 के बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो इस पैंडेमिक में चीज़ें अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से उनको चीज़ें समझ आ सकें। और अगर आप सीखे कि किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को उनके साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, तो हम कहाँ थे, अब देखिए यहाँ अब एक स्पेशल चीज़ हमें यहाँ मिलती है, हल क्या किस लिए यूज़ होता है, हल यूज़ होता है, ये देखिए हल मिला ना। प्लो किस लिए यूज़ होता है, ये एग्रीकल्चर के कामों में यूज़ होता है। इसके पहले हमको, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये पीडीएफ बहुत डिस्टर्बिंग पीडीएफ है। देखिए लोगों को खाना कहाँ से मिलता था, अभी तक हमने पढ़ा रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिल रहे हैं। अब फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, जो शहर में लोग रहते थे उनको खाना कहाँ से मिलता था, हड़प्पा साइट में लोगों को खाना भोजन कहाँ से मिलता था। ठीक है, तो बहुत से लोग शहरों में रहते थे और बहुत से लोग गाँव में रहते थे, मतलब कि शहर से दूर थोड़ा गांव में रहते थे। तो जो शहर से दूर गांव में लोग रहते थे वो क्या करते थे, वही क्रॉप ग्रो करते थे, एनिमल्स को रेयर करते थे। अब वही लोग जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वही तो जो है कि शहर में रहने वाले क्राफ्ट पर्सन्स, स्क्राइब एंड रूलर्स को जो है कि भोजन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है कि कौन कौन से वहाँ पे मतलब कि क्रॉप्स ग्रो होती थी, तो हमें जो रिमेन्स मिले हैं उससे पता चलता है कि हड़प्पा में वीट हो गया, बार्ले हो गया, पल्सेस, पीज, राइस, ये सारी क्रॉप ग्रो होती थी। एक बार ज़रूर नज़र डाल लेना कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें वहाँ से प्लो मिला है, हल मिला है। ठीक है, तो ये लोग हल का यूज़ करने लगे थे अपनी खेती वगैरह में। अब हमें जो है कि एक्चुअली जो ये बना होता है, हल बना होता है, वो बना होता है लकड़ी का, तो लकड़ी की चीज़ें इतनी सर्वाइव नहीं कर पाती, तो हमें वो मतलब वो रिमेन्स तो उसके नहीं मिले, लेकिन हमें खिलौना जैसा मिला है, ये टॉय जैसा हमको वहाँ से मिला है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हाँ लोग वहाँ पे यूज़ करते होंगे। इसके अलावा जो बात थी यहाँ पे जो है कि बहुत ही कम रेनफॉल होती थी, बहुत ही कम रेनफॉल रहती होगी, इसीलिए इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए लोग क्या करते थे, पानी को कलेक्ट करके रखते थे, स्टोर करके रखते थे। ठीक है, ताकि जब मतलब कि प्लांट्स को ज़रूरत हो वो उनकी इरिगेशन कर सकें। इसके अलावा हड़प्पा में वो एनिमल्स भी रेयर करते थे। कौन कौन से एनिमल्स, कैटल, शीप, गोट एंड बफलो, ये सारे एनिमल्स रेयर करते थे। हमें कैसे पता चला, हम देख कर आए, हमने फ़ोटो क्लिक की थी, नहीं, हमें रिमेन्स से ही पता चलता है सारी चीज़ें। ठीक है ना, इसके अलावा वाटर एंड पास्चर जो है कि उनकी सेटलमेंट्स के आसपास ही होते थे। सेटलमेंट क्या होते हैं, सेटलमेंट्स जहाँ लोग रहते हैं उसको बोलते हैं सेटलमेंट्स। ठीक है, तो उनके सेटलमेंट्स के आसपास ही उनके पानी की व्यवस्था होती थी। और पास्चर ग्रास लैंड, जहाँ पे उनके जो कैटल्स हैं, उनकी जो गोट्स हैं, जो भी चीज़ बफलोज थी, वो क्या करती थी, वहाँ पे घास वगैरह खाती थी। ठीक है ना, इसके अलावा क्या होता था कि ड्राई समर सीजन में हो सकता है उनको अपने मवेशियों को, अपने एनिमल्स, कैटल्स को दूर ले जाना पड़ता हो, किस लिए, ग्रास और पानी की खोज में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, उन्होंने फ्रूट्स भी कलेक्ट किए। कौन कौन से, बेर, हम खाते हैं ना बेर और फिशेज़, और मतलब मछलियाँ पकड़ी, नॉट फ्रूट है, वो फ्रूट नहीं है। और जो है कि जंगली एनिमल्स का शिकार भी किया, जैसे एंटीलोप क्या, हिरन। ओके, तो ये हमने पढ़ी। हमने अभी क्या पढ़ा कि हमने अभी पढ़ा कि उनके यहाँ के शहर कैसे होते थे, सड़कें कैसी होती थी, घर कैसे होते थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसे होता था। फिर हमने पढ़ा उनके शहर कितने पार्ट्स में डिवाइड होते थे। इसके अलावा वहाँ क्राफ्ट पर्सन होते थे, उसके अलावा वहाँ कौन होते थे, वो होते थे लिपिक होते थे, स्क्राइब्स होते थे। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि कच्चा माल कहाँ से आता था, रॉ मटेरियल कहाँ से आता था। इसके अलावा हमने अभी जस्ट पढ़ा कि शहरों के लोगों को भोजन कहाँ से मिलता था, तो जो लोग गाँव में रहते थे वो भोजन प्रोवाइड कराते थे। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात से जो हड़प्पा की साइट मिली है वहाँ से हमें क्या मिलता है। सिटी ऑफ धौलावीरा सबने सुना होगा बहुत।
हम हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं। तो धौलावीरा से जो है कि कहाँ पे है, खादर बेत में है और ये रण ऑफ कच्छ में है। तो यहाँ से हमें ये जो है कि ये जो जगह है ना, यहाँ पे फ्रेश वाटर भी होता था और यहाँ की ज़मीन भी उपजाऊ होती थी। तो जैसे कि जो अलग मतलब कि और हड़प्पन सिटीज़ थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, लेकिन ये जो स्पेशल साइट है धौलावीरा, वेरी इंपॉर्टेंट, धौलावीरा जो साइट है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड थी, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, देखिए यहाँ से वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और ईच पार्ट, और जो मतलब कि जितने भी पार्ट्स थे चारों तरफ मतलब ईंटों की बड़ी बड़ी दीवारें थी और बड़े बड़े जो है कि प्रवेश द्वार हुआ करते थे। ठीक है, उसके अलावा इनमें यहाँ पे इन शहरों में बड़ा सा सेटलमेंट एरिया भी होता था, जो कि पब्लिक सेरेमनीज़ वगैरह के लिए भी हो सकता है प्रयोग किया जाता हो। जैसे आज रैलीज़ वगैरह होती हैं तो हर शहर में एक एरिया होता है ना बड़ा सा, जहाँ पे जो है कि पॉलिटिकल रैलीज़ होती हैं या फिर कोई कंसर्ट वगैरह होता है, शोज़ वगैरह होते हैं, आर्टिस्ट्स आते हैं, सिंगर म्यूजिशियंस आते हैं। आपने हो सकता है अटेंड किए हों, मैंने तो किए, अच्छा लगता है ना। तो उस समय भी ऐसा कुछ होता होगा। अब क्या सेरेमनीज़ होती थी उनकी ये तो हमको नहीं पता। इसके अलावा हमें यहाँ से क्या मिलता है, इस साइट से, धौलावीरा साइट से, हम किस साइट की बात कर रहे हैं, हम धौलावीरा साइट की बात कर रहे हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी किस साइट से क्या मिला। तो हड़प्पन सिटीज़ में जो शहर होते थे मोस्टली 2 पार्ट में डिवाइड होते थे, लेकिन जो धौलावीरा है वो 3 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है ना, समझ आई। इसके अलावा धौलावीरा से हमको क्या मिला है कि बड़े बड़े लेटर्स में हड़प्पन स्क्रिप्ट के अक्षर छपे हुए मिले हैं वाइट स्टोन पे, जो कि लकड़ी पे धसे होते थे, लकड़ी पे लगे होते थे, लकड़ियों पे। ठीक है ना, तो मोस्टली हमें जो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है वो हमें किस पे मिली है, वो तो हमें सील्स पे मिली है, मोस्टली मोहरों पे मिली है। लेकिन इस तरह हड़प्पन स्क्रिप्ट के बड़े बड़े अक्षर जो है कि पत्थरों पे छपे होना, ये थोड़ा स्पेशल था। ये हमें कहाँ मिला है, धौलावीरा से मिला है। ठीक है ना, ये समझ आई बात। उसके अलावा लोथल कहाँ पे है, साबरमती नदी की सहायक नदी के किनारे, जो कि गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात के पास है। ये लोथल जो साइट है उसकी लोकेशन है पूरी। ठीक है, इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स, जहाँ पे रॉ मटेरियल जैसे सेमी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह इजीली अवेलेबल था। अब जब वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल थी तो वहाँ पे जो है कि वो सेंटर हो गया वो सारी। अब मान लो जहाँ से कपास मिलती है, जहाँ पे बहुत कपास होती है, तो वो शहर, वो जगह एक मेन सेंटर हो जाएगी कपड़े बनाने का, जो है कि ऐसे कामों का। तो इसी तरह वो भी जो है कि दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। क्यों ये सेंटर थी, क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है कि जो है कि धौलावीरा साइट, धौलावीरा तो हम पढ़ चुके हैं, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, लोथल साइट की बात कर रहे हैं। तो लोथल साइट जो है कि क्यों इम्पॉर्टेंट सेंटर थी इन सारे ऑब्जेक्ट बनाने का, स्टोन से, शेल से, मेटल से, क्यों थी, क्योंकि वहाँ पे हमें प्रीशियस स्टोन पाए जाते थे। ठीक है, तो क्रॉस क्वेश्चन दोनों तरह से हो सकता है कि वहाँ पे प्रीशियस स्टोन पाए जाते थे तो इसलिए वहाँ पे क्या था, तो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट सेंटर था, मतलब कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने का। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं मैनी सील्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन स्टोर हाउसेज। यहाँ पे स्टोर हाउसेज भी मिले हैं। ठीक है, और इस स्टोर हाउसेज से हमें क्या मिली है, सील्स भी मिली हैं, सीलिंग्स भी मिली हैं। अब सील क्या होता है, सीलिंग क्या होती है। सील मोहरें तो समझ रहे हैं ना, उस पर कुछ चित्र बना है, कुछ चीज़ें तो पता चलता है स्पेशल राज्य का है, स्पेशल मतलब कि किसी चीज़ से रिलेटेड है। सीलिंग क्या होती है, मान लो ये मिट्टी है, मतलब गीली मिट्टी लगा दी किसी चीज़ पे, उसके ऊपर अब उसने सील छाप दी, तो सील छप जाएगी ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सीलिंग बोलते हैं। मतलब सील की इम्प्रेशन देने को सीलिंग बोलते हैं। समझ आई ना बात। तो हमें यहाँ से सीलिंग भी मिलती है, सील भी मिलती है। और ये देखिए डॉक यार्ड, क्या है ये, बंदरगाह है। ये कहाँ से हमें मिला है, लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। तो हो सकता है यहाँ पे जो है कि बोट एंड शिप्स आती होंगी समुद्रों से और रिवर कैनाल से, और यहाँ से जो है कि गुड्स वगैरह लोड किए जाते होंगे या फिर अनलोड किए जाते होंगे, सामान वगैरह आता होगा, उतारा जाता होगा। ठीक है, तो डॉकयार्ड हमें कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। और अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीक्स। तो यहाँ से एक बिल्डिंग मिली है जो कि एक वर्कशॉप थी। किसकी वर्कशॉप थी, वहाँ पे क्या बनाए जाते थे, बीक्स वगैरह बनाए जाते थे, पीसेज ऑफ मेकिंग बीक्स, पीसेज ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीक्स, टूल ऑफ बीक मेकिंग एंड फिनिश्ड बीक्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिली हैं, तो हमको पता चलता है कि ये वर्कशॉप थी एक। ठीक है, कोई घर वगैरह नहीं था, ये वर्कशॉप ही थी। समझ आई। अब मैंने सील एंड सीलिंग, अभी मैंने फ़र्क बता ही दिया, सील क्या होती है, सीलिंग क्या होती है। सील के इंप्रेशन को सीलिंग बोल देते हैं। और सीलिंग का यूज़ क्यों करते थे,
सीलिंग का यूज़ इसलिए करते थे कि पता चले कि सामान एक जगह से दूसरी जगह सेफली पहुंच गया। एक्चुअली क्या होता था, मान लो कोई सामान है तो सामान के ऊपर तो सील लगाते थे, लेकिन जब उस सामान के पूरे बैग को बंद करते थे उसके ऊपर गीली मिट्टी लगा करके सील लगा देते थे, तो वो हो गई सीलिंग। अब मान लो सीलिंग से कोई छेड़छाड़ हुई तो पता चल गया कि सामान सेफली नहीं पहुँचा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। और अगर वो सीलिंग एकदम सुरक्षित है तो पता चल जाता है सामान सेफ पहुँचा है, तो इसलिए यूज़ करते थे। देवर एनफ स्मार्ट। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अराउंड 3900 ईयर्स अगो क्या पता चलता है, वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। 3900 ईयर्स अगो थोड़े मेजर चेंजेस होने लगे, जैसे कि लोग जो है कि बहुत से एरियाज़ में, बहुत से शहरों में उन्होंने रहना बंद कर दिया। राइटिंग का, सीलिंग का, सील्स का, बाटों का ये सब प्रयोग होना बंद हो गया। रॉ मटेरियल से एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने बंद हो गए। मोहनजोदाड़ो में हम पाते हैं कि शहरों के सड़कों पे ना बड़े बड़े कूड़े के ढेर लग गए थे। ये सब चीज़ें हो गई। ड्रेनेज सिस्टम एकदम बेकार हो गया, घर एकदम सड़कों पे झुग्गियों जैसे बनने लगे, अच्छे अच्छे घर बनना बंद हो गए। क्यों हुआ ये सब? क्यों हुआ ये सब? आज ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? जंगलों में आग लग रही है, ये हो रहा है क्योंकि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हम चीज़ें खराब करते हैं। तो अब प्रकृति तो अपने आप को हील करेगी ना, अर्थ तो अपने आप को सही करेगी ना। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम अर्थ को सही करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। अर्थ ने एक करवट लेनी है, सारी चीज़ें सही हो जानी है, हम तबाह हो जाने हैं। तो हम जो कुछ भी चीज़ें करते हैं ना वो खुद को बचाने के लिए करते हैं। प्लांटेशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो हम खुद की लाइफ को बचाने के लिए कर रहे हैं, अर्थ को नहीं बचाने के लिए कर रहे हैं। तो उस समय भी ऐसी क्या चीज़ें हुई कि पृथ्वी इतनी डिस्टर्ब हो गई कि ये सारी चीज़ें हुई? देखो, हम श्योर नहीं है, हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि हो सकता है कि नदियाँ सूख गई हों, मे बी पॉसिबल नदियाँ सूख गई हो। और क्या हुआ? और कुछ कहते हैं डिफॉरेस्टेशन हो गया, मतलब लकड़ियाँ, जंगल ख़त्म हो गए, डिफॉरेस्टेशन हो गया, जंगल ख़त्म हो रहा है। क्यों जंगल ख़त्म हो रहे हैं? ईंधन के लिए हमें पता है, ईंधन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? जंगलों की लकड़ियाँ। अब वो लोग क्या करते थे भाई, बड़ी बेकिंग ब्रिक्स यूज़ करते थे, पकी हुई ईंटें, हर जगह पकी हुई ईंटें, हर जगह ये यूज़ कर रहे हैं, हर जगह कॉपर पिघला रहे हैं, ये कर रहे हैं, स्टोन टूल्स बना रहे हैं। तो इसके लिए उनको ईंधन की आवश्यकता होगी ना। तो हो सकता है इस वजह से उन्होंने इतना इन सब चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दिया फॉरेस्ट वुड को कि सारे फॉरेस्ट ख़त्म हो गए। इसके अलावा वो लोग एनिमल्स वगैरह भी पालते थे, मवेशी होते थे। तो हो सकता है कि अपनी कैटल्स वगैरह को, हर्ड्स को, झुंड को, शीप वगैरह को वो ग्रेजिंग के लिए मतलब कि उन इतना ग्रेजिंग कराने लगे, इतना मतलब कि उन्होंने ख़त्म कर दिया कि जितनी ग्रीनरी थी वो सारी ग्रीनरी, जितना भी अर्थ का ग्रीनरी कवर था वो हो सकता है ख़त्म हो गया हो, सब कॉन्टिनेंट का, नॉट अर्थ का। ठीक है, इसके अलावा इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, कुछ एरिया में हो सकता है बाढ़ वगैरह भी आई। बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। सारे शहरों के ख़त्म होने का मतलब कोई भी एक रीज़न, मतलब हम नहीं सॉलिड रीज़न नहीं कह सकते क्योंकि हमें कुछ पता नहीं, हम बस प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं कि कुछ हुआ हो, कुछ नहीं हुआ हो। फ्लडिंग जो है कि फ्लडिंग, बाढ़ आना या फिर रिवर मतलब रिवर का सूख जाना, कुछ एक जगह को मतलब कि इफेक्ट किया हो, कुछ एक जगह ख़त्म होने का हो सकता है रीज़न रहा हो। इसके अलावा इट अपीयर्स एज, और भी एक रीज़न हो सकता है कि रूलर्स जो है कि अपना कंट्रोल लॉस कर दिए हो, मतलब अराजकता इतनी ज़्यादा फैल गई हो। हाँ, जैसे आज है, कुछ स्टेट्स में इतनी ज़्यादा अराजकता है कि पूछो मत। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा कोई भी चीज़ हो, मतलब कुछ भी हुआ हो, चाहे बाढ़ आई हो, डिफॉरेस्टेशन हुआ हो, फ्लड हो, मतलब कि रिवर्स सूख गई हो, रूलर्स का जो है कि अपना कंट्रोल ख़त्म हो गया, कुछ भी हो, लेकिन चेंजेस तो हमको एकदम साफ साफ दिखे कि भैया पूरी शहर के शहर तबाह हो गए, इतना अच्छा सिस्टम था सब तबाह हो गया। क्यों तबाह हो गया? हमने कुछ चीज़ें फॉलो नहीं की, सिर्फ सेल्फिश हो गए, सारे के सारे पेड़ काट कर सारी की सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब सिटीज़ जो साइट्स थी कहाँ पे, सिंध एंड वेस्ट पंजाब वाली, जो कि प्रेजेंट के पाकिस्तान में, वर अबेंडेंट, एकदम नष्ट हो गई। पीपल जो है कि वहाँ से चले गए, नए जगह पे चले गए, दूसरे उन्होंने स्मॉल सेटलमेंट्स बना लिए ईस्ट एंड साउथ में। ठीक है, तो इसके अलावा जो है कि ये सब चीज़ें हुई, सिटीज़ तबाह हो गई। फिर इसके 1400 साल बाद जो है कि नई सिटीज़ डेवलप हुई, इमर्ज हुई। ठीक है, तो ये रीज़न था। ये पूरा हमने ये पहले ये पढ़ा कि पहले सिटीज़ कैसे बनी, 4700 ईयर्स अगो शहर बनना शुरू हुए। फिर हमने ये भी पढ़ लिया भाई कि तबाह भी हो गए, एक ही चैप्टर में सब पढ़ लिया।
इसके अलावा ये लास्ट में इजिप्ट के बारे में बताया गया है कि इजिप्ट में क्या होता था कि जो शासक होते थे जो है कि अपनी आर्मीज़ को दूर दूर भेजते थे। इजिप्ट में मोस्टली क्या है ना, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, कुछ ही एरिया है जो मतलब कि वहाँ पे जो नील रिवर है, आपको पता होगा, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, तो उसी के आसपास का जो भी एरिया है वो थोड़ा बहुत मतलब कि ज़मीन है, बाकी तो रेगिस्तान है। तो वहाँ के जो शासक होते थे, 5000 साल पहले की बात है, वहाँ के जो शासक होते थे वो अपनी आर्मीज़ को दूर दूर तक भेजते थे गोल्ड सिल्वर और ये सब लाने के लिए। इसके अलावा ये बड़े बड़े टॉम्ब्स बनवाते थे जिनको पिरामिड कहते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये पिरामिड होते थे। अब जब ये मर जाते थे ना तो लोग इनको जो है कि इन्हीं पिरामिड्स में ही दफना देते थे। इसके अलावा ये तो चलो ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दफनाते थे। क्या दफनाते थे? बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स वगैरह दफना देते थे। यहाँ तक भी सही है, लेकिन ये लोग इस हद तक थे कि भाई इनके साथ साथ ज़िंदा लोगों को दफना देते थे। इनके जो दास दासी होते थे ना, इनको भी दफना देते थे कि भाई इनकी सेवा करेंगे। अब किसी के मरने के बाद क्या इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है? अब पता नहीं, जो भी था इनका तो यही सीन था। तो अगर दुनिया भर में ये जो मरने के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, अगर उसको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मिस्र में ही होता था। ये सबसे ज़्यादा खर्चा यहाँ पे ये होता, इजिप्ट में ही होता था, मिस्र बोलते हैं ना इसको, यहाँ पे ही होता था। तो ये सारी चीज़ें थी चैप्टर में, हमने डिस्कशन कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, एंड हमने पूरा एक चैप्टर मतलब एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। इट्स अ बिग डील फॉर मी, क्योंकि मैं बहुत डिस्कशन करती हूँ। और अब इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज बिना क्वेश्चन के कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। वी कैन नॉट इवैल्यूएट आवरसेल्व्स कि हमने अच्छा पढ़ा कि नहीं। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड कुछ भी डाउट हो ना तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़।